परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि समस्त आगम ग्रंथों के रचयिता या वक्ता भगवान शंकर ही हैं। जैसे भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवक्ता हैं, ठीक उसी तरह भगवान व्यास भी पुराणादि शास्त्रों के निर्माता या वक्ता कहे गए हैं। भगवान व्यास समस्त वेदों के बार बार उपनिबंधन करने के कारण वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान वेद व्यास आशुतोष भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कई शिवलिंगों की स्थापना कर उनकी अर्चना की। काशी तथा रामनगर में कई व्यासेश्वर शिवलिंग हैं। रामनगर से प्रायः 3 किलोमीटर पूर्व भगवान व्यास का मंदिर है। उसमें भगवान व्यास देव जी के साथ भगवान शंकर भी विराजमान हैं। यहाँ व्यास पूर्णिमा को बड़ा भारी मेला लगता है। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। वहीं से थोड़ी दूर पर प्रायः 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा बड़ा सा पक्का तालाब है, जो प्राचीन पत्थरों से शुद्ध है, जिसके चारों ओर छोटे बड़े अनेकों शिवलिंग और मंदिर हैं। काशी खंड के अनुसार भगवान व्यासदेव यहीं आकर सदाशिव की उपासना करते थे और दूर से ही भगवान विश्वनाथ पर सदा दृष्टि लगाए रहते थे। प्रत्येक चतुर्दशी को भगवान विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा का दर्शन करते थे। शिव पुराण में वर्णन आया है कि एक बार धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, अमरावती, सरस्वती, सिंधु, गंगा सागर आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए व्यास जी उस अविमुक्त क्षेत्र में पहुंचे जहां जगत पिता भगवान विश्वेश्वर तथा जगन्माता भगवती श्री अन्नपूर्णा देवी विराजमान हैं। यहाँ आकर उन्होंने समस्त देवी देवताओं के दर्शन किए और शास्त्र विधि से समस्त वापी, कूप, सरोवर तथा कुंडों में यथाविधि स्नान दान करते हुए मणिकर्णिका घाट पर विश्राम किया। तदनंतर विनायक आदि देवगणों को संतुष्ट करके आलस्य रहित हो पितृतीर्थों में श्राद्ध तर्पण किया। इस प्रकार काशी की पंचकोशी यात्रा करके पुण्यात्मा व्यास जी ने व्यासेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, जिनके दर्शन पूजन से मनुष्य सब विद्याओं में बृहस्पति के समान विद्वान हो जाते हैं। एक बार व्यास मुनि अपने शिष्यों को पढ़ाकर विश्राम कर रहे थे। इसी समय एकाएक उनके मन में ग्रंथ रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि किस देवी या देवता के आराधन से मुझे ग्रंथ रचने की शक्ति होगी। सोचते सोचते साय संध्या का समय आ पहुंचा। सायकालीन संध्योपासन के पश्चात मुनिवर व्यास जी समाधिस्थ होकर अपने इष्ट देव शंकर जी के ध्यान में लग गए। इस तरह ध्यान करते करते कुछ समय बीता। थोड़े दिनों बाद एक जर्जर काय जटाधारी तपस्वी उनके सामने आए। व्यास जी ने नेत्र खोलकर देखा और सामने आए हुए महान तेजस्वी महात्मा से पूछा, महात्मन, किस शिवलिंग के आराधन से हमारी मनोकामना सिद्ध होगी और संसार में ग्रंथ रचना की शक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होगा? उस महात्मा ने कहा कि यों तो सभी शिवलिंग समान हैं और सबकी आराधना से आशुतोष भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, परंतु आप मध्यमेश्वर महादेव का ध्यान पूजन करें तो सर्वोत्तम होगा। काशी खंड में मध्यमेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य अवर्णनीय कहा गया है, जिनका दर्शन करने के लिए समस्त देवता प्रति पर्व में वहां आते हैं, जिनकी सेवा से कितने ही देवी देवता और यक्ष गंधर्व सिद्ध हो गए हैं। गंधर्वराज तुम्बरु और देवर्षि नारद महादेव की आराधना से ही संगीत शास्त्र में प्रवीण हुए हैं। इन्हीं की आराधना से ब्रह्मा सृष्टि, भगवान विष्णु पालन और रुद्र प्रलय काल में इस संसार का संहार करते हैं। इन्हीं की कृपा से शेषनाग समस्त पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। कहाँ तक कहा जाए, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु सभी चराचर देव दानव एवं मनुष्य अपने अपने अधिकार पर स्थिर रहते हुए सिद्धि प्राप्त करते रहते हैं। उस महात्मा के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी ध्यानमग्न हो गए और फिर नेत्र खोलने पर उस महात्मा को उन्होंने नहीं देखा। फिर क्या था, दूसरे ही दिन से नित्य नियम पूर्वक फलाहार करते हुए श्री व्यास जी मध्यमेश्वर शिवलिंग की आराधना करने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन व्यास जी पूजा के बाद भगवान की स्तुति कर रहे थे कि जगत पिता परमेश्वर शंकर जी बाल योगी के वेश में प्रत्यक्ष हो गए और श्री व्यास जी इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, हे उमापते, वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते हैं। आप ही संसार के उत्पादक, पालक और संहारक हैं। हे सदाशिव, आप सभी देवताओं में प्रमुख हैं, सच्चिदानंद हैं। आप त्रिलोकी के मनोरथों को पूर्ण करते रहते हैं। देवता, योगिंद्र, मुनिंद्र भी आपके तत्व को नहीं जानते। आप भक्तों के हृदय में स्थित हैं, आपको प्रणाम है। महामुनि श्री व्यास जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके कंठ में स्थित होकर ग्रंथ रचना की शक्ति देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब से मध्यमेश्वर महादेव की ख्याति और भी बढ़ गई। जो मनुष्य उनकी पूजा और नित्य दर्शन करता है वह निश्चय ही यशस्वी कवि और श्री व्यास जी के समान पुराण इतिहास का प्रसिद्ध लेखक हो जाता है। उन्हीं की कृपा से व्यास जी अमर हो गए और पुराणादि शास्त्रों के सृष्टा बन गए। ओम।